वह अचानक समझ गया कि थोड़ी देर पहले गली के कोने पर जो लंगड़ा भिखारी था वह उसके 2 साल से गायब बॉक्सर प्रेमी ही था, और फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाई। वह पागलों की तरह बाहर भागा, उस दिशा में दौड़ा जहाँ से आया था, लेकिन चाहे जितना भी खोजा वह परिचित चेहरा फिर कभी नहीं दिखा। दुनिया में सबसे दुखद बात यही है कि जब सबसे प्यारे व्यक्ति को खो दिया जाए और हर एक धड़कन दिल में ऐसा लगे जैसे हार्ट रेससिटेशन का प्रयास हो रहा हो, निराश और घुटन भरा। साउंड्स दोनों की मुलाकात एक बारिश भरी रात को एक सुरक्षा गार्ड की केबिन में हुई थी, जब आदमी ध्यान से बॉक्सिंग मैच देख रहा था। अचानक दरवाजा एक अजनबी लड़की ने खोला। वह बैठ गई और अपनी जेब में मौजूद खाना बाहर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आदमी पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही देखा कि लड़की बात करते समय हमेशा आगे देख रही थी। मालूम हुआ कि वह एक अंधा व्यक्ति है। लड़की कुछ निराश थी। उसने बताया कि वह पहले यहाँ अक्सर अपने दादा के साथ आती थी और फिर उसने दिए गए भोजन को वापस अपनी जेब में डाल लिया। माफी मांगने के बाद उसने शर्मिंदा होकर अपने सिर के पीछे हाथ लगाया और तुरंत उठकर वहाँ से चली गई। लेकिन भाग्य का खेल यह था कि बारिश की तेज बौछारों ने उसके कदम रोक दिए। खिड़की के बाहर रुकी हुई लड़की को देखकर आदमी ने थोड़ी झिझक के बाद उसे वापस सुरक्षा कक्ष में बुला लिया। उसने टीवी को लड़की के पसंदीदा चैनल पर सेट कर दिया। अनजाने में उसने जब सिर घुमाया तो एक शुद्ध और मीठी मुस्कान उसकी नजरों में समा गई। एक समय के लिए वो इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला, जब तक कि सामने वाले को आभास नहीं हुआ। तब जाकर उसने घबराकर अपनी नजरें हटा ली। बारिश धीरे धीरे कम हुई। लड़की ने जाने से पहले अपने द्वारा बनाए गए सीवीड रोल मर्द को दिया और उसे कोने में मौजूद रात की रानी के फूल का ध्यान रखने की सलाह दी। मर्द ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी टूटती और धुंधली जिंदगी में पहली बार उम्मीद और रोशनी आई। उस रात आदमी बड़े चाव से हैचवेन चबा रहा था और पानी में थोड़ी सी डालकर अपने अकेले साथी कछुए के साथ बांट रहा था। 而对于进话来说，那除暴安厅其实也是个避风港，因为生的一副姣好的面容，他常常会被上司揩油，而为了生计，他只能选择意在人，让曾经的老爷爷和保安厅的电视剧，便是他缓解心情的唯一方式。अब हालांकि दादाजी चले गए हैं, लेकिन एक नेत्रहीन होने के नाते वह यह पूरी तरह से महसूस कर सकती थी कि उस आदमी के मन में कोई बुरी भावना नहीं थी। इसलिए अगली रात दोनों फिर से एक साथ बैठे। जेमिंग ने दरवाजा खोला और देखा कि लड़की ने जोर से सूंघा, दूसरी तरफ की खिड़की को खोल दिया, फिर मेज के नीचे मोजे पहने पसीने वाले पैरों को चुपचाप जूते में डाल दिया। हमेशा से ही विवरण पर ध्यान न देने वाला वह व्यक्ति पहली बार अपनी छवि की परवाह करने लगा। वह लड़की के सवालों का जवाब देते हुए अनजाने में अपना पैर पीछे खींचने लगा, लेकिन बदबू फिर भी बनी रही, इसलिए उसे बाहर जाकर अच्छी तरह से साफ करना पड़ा। अलग होने से पहले उसने टिफिन बॉक्स लड़की को वापस दिया और जवाब में कुछ आड़ू उपहार में दिए। लड़की बहुत खुश हुई। उसने हाथ बढ़ाकर आभार व्यक्त किया, लेकिन उस सफेद और चिकनी हाथों को देखकर जेमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब तक लड़की ने याद दिलाया तब तक वह हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ा सका। दोनों हाथों के स्पर्श के बीच यह सामान्य से अलग कठोर अनुभव था जिसने लड़की को उत्सुक कर दिया। हाथ वापस खींचे, जेमिंग चुपचाप सिर झुकाए रहा और इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और लड़की ने भी इसे दिल पर नहीं लिया। आखिर हर किसी के अपने राज होते हैं, जैसे उसके माता पिता की वो घटना। जब कोई किसी की परवाह करता है तो वह हमेशा उसकी कहीं हर बात याद रखता है। इसके बाद जेमिंग ने नए जूते पहन लिए और लड़की के काम खत्म होने के समय को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा कक्ष में हवा आने दी और कपड़ों की धूल साफ की ताकि वहाँ की हवा पर्याप्त ताजा हो सके। और वह पौधा, रात रानी का पौधा भी उसने अच्छी तरह संभाल रखा था। ये सब करने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और चारों ओर की सभी आवाजें ध्यान से सुनता है, जब तक कि वह जमीन पर पड़ने वाली टकराहट की आवाज नहीं सुनाई देती। तभी उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे परिचित हो गए। वह उससे पूछती है कि क्या वह हैंडसम है और वह अपने सुख दुख उसके साथ साझा करती है। बिना जाने यह छोटा सा सुरक्षा कक्ष धीरे धीरे दो समान रूप से अकेले दिलों को एक दूसरे की ओर खींच लाया। उस दिन टीवी खत्म हुआ। जिंगहुआ घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी पीछे से अचानक हॉर्न की आवाज ने उसे डरा दिया और वह नीचे गिर गई, जिससे पास की शराब की बोतल गिर गई। जेमिंग तेजी से आगे बढ़ा। डर था कि कहीं उसकी उंगली में चोट न लग जाए, लेकिन इस अप्रत्याशित घटना में जिंगहुआ की टखने में मोच आ गई, जिससे जेमिंग को बहुत दुख हुआ। उसने काम अस्थायी रूप से दूसरों को सौंपा और जैसे ही संभव हुआ जिंगहुआ को अस्पताल ले गया। और इस घटना के बाद जिंगहुआ ने जेमिंग के लिए अपना दिल पूरी तरह खोल दिया। जब से उसके माता पिता का निधन हुआ, किसी के द्वारा ख्याल रखने और देखभाल किए जाने का एहसास उसने बहुत लंबे समय से भुला दिया था। वापसी के रास्ते पर जिंगहुआ जेमिंग के पीछे पीछे लंगड़ाते हुए चल रही थी और दर्द के कारण उसकी चाल में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। जिंगहुआ ने मना नहीं किया, बस दाहिना हाथ बढ़ाकर फा जेमिंग की जगह खोजी, फिर कंधे तक सरकाया और उस ठोस पीठ की ओर झुकी। हल्की पीली स्ट्रीट लाइट से एक हांफता व्यक्ति सामने आया और पीछे वह प्रसन्न चेहरे वाला खुशहाल चेहरा झलक रहा था।